हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्टलेस लेग की, यानी पैरों में होने वाली बेचैनी की। ये एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर होता है। स्लीप डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं, जैसे कि इंसोम्निया जिसमें नींद नहीं आती है, या हाइपरसोम्निया जिसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, या एक और कंडीशन होती है स्लीप डिसऑर्डर की, वो होती है नार्कोलेप्सी, जिसमें पेशेंट अपनी नींद को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कहीं पे भी कितने भी छोटे टाइम में उसको नींद आ जाती है। उसी तरह से जो कंडीशन होती है रेस्टलेस सिंड्रोम, इसमें रेस्टलेस लेग होता है, जिसको शॉर्ट में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम यानी RLS भी बोलते हैं। ये क्या होता है ये जानेंगे, साथ के साथ हम इसके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि रेस्टलेस लेग क्या होता है। तो रेस्टलेस लेग मतलब पैरों में बेचैनी है और पेशेंट को ऐसी कंपल्शन रहती है कि हर वक्त अपने पैरों को वो हिलाता रहे, हर वक्त पैरों को चलाता रहे। हम सभी को कभी ना कभी पैरों में एक कंपल्शन सी महसूस होती है, लेकिन कुछ लोगों को ये परसिस्टेंट हो जाती है और जिसके कारण उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम होती है RLS की, ये मोस्टली शाम को होती है, रेस्टिंग टाइम में होती है। जब पेशेंट खड़ा होकर के कुछ काम कर रहा है या अपने कामों में बिजी है, तो उसको किसी भी तरह की कंपल्शन महसूस नहीं होती है। जब शाम के टाइम पे वो लेटता है, चाहे वो बैठने की पोजीशन में हो या लेट जाता है, तो उसमें पैरों को हिलाते हुए उसको बहुत आराम मिलता है, बहुत ही अच्छा महसूस करता है। थोड़ी देर के लिए भी अगर पैरों को हिलाना वो बंद करता है, तो फिर से वो बिना उसके जाने ही, बिना उसको महसूस हुए, फिर से अपने आप पैरों में कंपल्शन या पैरों में जो मूवमेंट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। हम बात करते हैं कि कारणों की, तो ये जो कारण होता है मोस्टली ये एज के साथ आता है या स्ट्रेस के साथ ज़्यादा आता है। आप लोग देखते होंगे कि किसी को अगर स्ट्रेस होता है तो पैरों में, हाथों में एक बेचैनी सी आ जाती है और वो लगातार पैरों को घुमाता रहता है, हिलाता रहता है, जब तक उसको स्ट्रेस बना हुआ होता है। इसके अलावा ये जो कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा देखी जाती है, या साथ के साथ ऐसे लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है जिनके अंदर किसी भी तरह का एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो रेस्टलेस लेग यानी RLS होता है, ये ऐसे लोगों में भी ज़्यादा देखा जाता है जिनके अंदर आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, या जो लोग अनीमिक होते हैं। RLS एक जेनेटिक कंडीशन भी होती है। अगर आपके पेरेंट्स के अंदर पैरों को हमेशा घुमाते रहने की, रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम रही है, तो आपको भी प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करें, तो रेस्टलेस लेग जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में किसी भी तरह की पैथोलॉजी नहीं है, बस आपकी आदत हो गई है पैरों को घुमाते रहने की, पैरों के मूवमेंट की। और दूसरी जो कैटेगरी होती है उसमें कुछ पैथोलॉजी होती है जिसके कारण आपको पैरों में घुमाने की कंपल्शन महसूस होती है। पहली जो दूसरी कैटेगरी की हम बात करें, तो दूसरी कैटेगरी में मोस्टली आते हैं डायबिटिक्स, जिनको शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण उनको न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण भी पैरों को घुमाने में आराम मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को रियोमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर भी पैरों को घुमाने की, पैरों को मूव करने की कंपल्शन बनती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ करते हैं, चाहे वो ड्रग्स का सेवन करते हो या ओवर मेडिकेशन के कारण भी ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है, या अगर आप अल्कोहल लेते हैं, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या बहुत ज़्यादा आप कॉफ़ी लेते हैं, तो ये सब स्टिमुलेंट का काम करती है और जिसके कारण आपको पैरों में कंपल्शन महसूस हो सकती है। तो ये सेकेंडरी रीजंस होते हैं। लेकिन अगर आपको रेस्टलेस लेग की प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से है और चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, तब आप इसका इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराएं। कारणों की बात जानने के बाद हम बात करते हैं ये प्रॉब्लम क्यों होती है। तो ये प्रॉब्लम होती है, आपके ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन। इसी डोपामीन के कारण आपको कंपल्शन महसूस होती है। जब ये केमिकल में कुछ चेंजेस आते हैं, डिसबैलेंस होता है, तो उसमें आपको महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। तो ये क्योंकि एक स्लीप डिसऑर्डर है, तो अगर आपको लगातार रेस्टलेस लेग की प्रॉब्लम रहेगी, तो आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इंसोम्निया मतलब आपको देर तक नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप पैरों को लगातार चलाते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहेगी, तो आपकी कंसंट्रेशन में आपको फटीग महसूस हो सकता है, आपको इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनी रह सकती है, या आपको एक तरह से अपने आप में अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे कि उन रीजंस को हटाएंगे जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है।
तो अगर आपको ये प्रॉब्लम अल्कोहल इंटेक के कारण हो रही है, आप अल्कोहलिक हैं और आपको आरएलएस की प्रॉब्लम है, तो अल्कोहल को रिड्यूस करें धीरे-धीरे करके, एकदम से रिड्यूस नहीं करें क्योंकि उसके कारण आपको विथड्रॉल सिम्पटम्स आ सकते हैं। स्मोकिंग अगर करते हैं तो स्मोकिंग को भी आप धीरे-धीरे रिड्यूस करें। अगर आपके अंदर आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ऐसी चीज़ें खाएँ जिससे आपका आयरन लेवल्स बढ़ जाए। आप स्पेशली डाइट में ऐसी चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करें। और जिनके अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है उनके अंदर भी आरएलएस ज़्यादा देखा जाता है। मैग्नीशियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए होता है और इसकी जो ज़रूरत होती है उसको पूरा किया जा सकता है पम्पकिन यानी कद्दू के बीज लेकर के, या आप आमंड ले सकते हैं, कैशू ले सकते हैं, या अगर आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप पीनट्स ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों में मैग्नीशियम अच्छी क्वांटिटी में मिलता है और आजकल पम्पकिन सीड खाने का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है। आप कहीं पे भी चेक करेंगे, इवन जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जो सेल करती हैं वहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो इसके कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। मैंने सीड साइकिल के ऊपर एक अलग वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया था, जिसमें आप अलग अलग सीड्स लेकर के अपनी इन फाइनर जो भी नर्वस प्रॉब्लम्स आ रही है इनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपको रेस्टलेस लेग की प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें आपको मैग्नीशियम लेना है और मैग्नीशियम आपको मिलेगा पम्पकिन सीड से सबसे अच्छी क्वांटिटी में। तो पम्पकिन सीड यानी कद्दू के बीज को आपको रात में भिगो करके सुबह आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। उसमें आप शुगर, सॉल्ट और मैदा, चीनी, चावल और मैदा को आपको बंद करना चाहिए। जिन लोगों को रेस्टलेस लेग की प्रॉब्लम होती है उनको करवट लेके सोना चाहिए। आप सीधे लेटेंगे तो ज़रूर पैरों को क्रॉस कर लेंगे और पैरों को क्रॉस करते ही आपके पैरों की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो आपको साइड में लेटना चाहिए। साथ में सोने से पहले आप प्रोटीन वाली चीज़ें कम से कम लें। रात में दाल या अंडे जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन होता है उनको अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें लें। कार्बोहाइड्रेट मतलब अगर आपने 1 ग्लास मिल्क लिया है तो उसमें 1 चम्मच शुगर डाल करके आप उसको ले सकते हैं और साइड में होकर सोएं और रात में रेड लाइट ऑन करके रखें। ब्लू लाइट से आधे घंटे 1 घंटे पहले ही दूर हो जाएं, मतलब टीवी से, लैपटॉप से, मोबाइल से आधे घंटे 1 घंटे पहले ही दूरी बना लें सोने से पहले। और इसके अलावा रूम में एक 0 वाट का जो रेड कलर का बल्ब आता है वो लगा के रखें। इससे बहुत अच्छी नींद आती है, स्ट्रेस बिल्कुल रिलीव होता है और आपकी जो आरएलएस की प्रॉब्लम है बहुत हद तक कम होती है। ये हमने जाना मैनेजमेंट के बारे में। अब हम जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे अच्छी मेडिसिन जो ऐसे केसेस में, आरएलएस के केसेस में काम करती है वो है मैकफॉस। मैकफॉस के अंदर मैग्नीशियम और फॉस्फोरस दोनों होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है। इसमें पेशेंट बताता है कि उसको पैरों में बहुत ज़्यादा बेचैनी सी महसूस होती है और साथ में क्रैम्प जैसा पेन होता है। तो इस कंडीशन में आपको मैकफॉस लेनी है। मैकफॉस को आप 6x पोटेंसी में ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जिसमें इनवॉलेंट्री होता है, पेशेंट चाह करके भी रोक नहीं पाता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप फिर से पैरों की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे केसेस में आपको लेना है जिंकम मेटालिकम। जिंकम मेटालिकम पैरों में होने वाली उस बेचैनी को भी खत्म करता है, चाहे उसकी एग्रेवेशन शाम को हो रही हो, चाहे लेटने के टाइम पे हो रही हो, और आरएलएस को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस को लेना है अगर आपको आरएलएस के कारण नींद नहीं आ रही है। तो मैंने बताया था कि आरएलएस मतलब रेस्टलेस लेग के कारण आपको इतना ज़्यादा बेचैनी होती है पैरों में कि बहुत देर देर तक आपको नींद नहीं आती है। तो अगर इंसोम्निया की कंडीशन आपको आ रही है तो ऐसे केसेस में आपको कैलकेरिया फॉस लेना है। कैलकेरिया फॉस की अगर हम पोटेंसी की बात करें तो इसको 3x या 6x में लिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक तरह से स्पेसिफिक मेडिसिन होती है रेस्टलेस लेग के लिए। तो इसमें 2 चीज़ें बहुत ध्यान से देखने वाली होती हैं कि पेशेंट जिसको भी ये रेस्टलेस लेग की प्रॉब्लम होती है उसको खून की कमी होती है, आयरन उसका कम होता है, और इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसको बैठते ही बेचैनी महसूस होती है और चहलकदमी उसको करने में थोड़ा आराम मिलता है, हमेशा उसको मूवमेंट से आराम मिलता है। तो ऐसे केसेस में फेरम मेटालिकम दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम अगेन मसल्स के ऊपर काम करने वाली बहुत बेहतरीन दवा है। इसमें हम कॉस्टिकम को कब दे सकते हैं, अगर आपको पैरों में जो काफ मसल होती हैं, जो पिंडलियां होती हैं, उसमें हैवीनेस बहुत महसूस होता है और इसके कारण आप पैरों को हमेशा मूव करते रहते हैं, तो वहाँ पर कॉस्टिकम दिया जा सकता है। आज की लास्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो आज की लास्ट मेडिसिन है क्यूप्रम मेटालिकम। क्यूप्रम मेटालिकम के अंदर बहुत ही अगर सीवियर केस हो गया है आरएलएस का, जिसके कारण पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो रहा है, पेन हो रहा है और आप चाह कर के अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हम क्यूप्रम मेटालिकम देते हैं। क्यूप्रम मेटालिकम को भी हम 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जो कि आरएलएस का ही है। लास्ट ईयर जब कोरोना फेज चल रहा था मई जून में, तो वहाँ पर एक मेरे पास केस आया था और केस मेनली था हेयर फॉल के लिए,
और जो कि एक बैंक मैनेजर का केस था। तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और साथ के साथ लास्ट में उन्होंने मेंशन किया कि उनको रेस्टलेस लेग की प्रॉब्लम है। जब वो ऑफिस में बैठे रहते हैं लगातार उनके पैर चलते रहते हैं और कई बार उनके कोलीग्स या उनकी फैमिली में भी लोग उनको टोक चुके हैं। वो खुद भी इस आदत से निकलना चाहते हैं लेकिन कुछ भी करके वो प्रॉब्लम छोड़ नहीं पा रहे हैं और कई बार तो वो अपने पैरों में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपना काम भी भूल जाते हैं। और जब तक कंपल्शन, इवन वो हाथ से बताते थे कि वो हाथ से अपने पैरों को रोकना पड़ता है, ऐसी कंडीशन उनकी थी। तो हेयर फॉल के साथ साथ आरएलएस का भी केस एनालाइज किया गया और उनको जिंकम मेटालिकम दिया गया क्योंकि और सिम्टम्स भी इनके जिंकम से आ रहे थे। तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जिंकम मेटालिकम उनको दिया गया और विद इन 10 डेज वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गए इस कंडीशन में। और इवन जब नेक्स्ट फॉलोअप हुआ तो सिर्फ वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम के बारे में बता रहे थे और आरएलएस को भूल गए थे। तो आई आस्क्ड कि आपका आरएलएस वाला प्रॉब्लम कैसा है, तो उन्होंने बोला अरे मैं तो इस प्रॉब्लम को भूल ही गया था। मतलब पूरी तरह से ये प्रॉब्लम विद इन 10 डेज ये ठीक हो चुकी थी। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था जो कि मैंने मेडिसिन बताई, इनमें से ही कोई ना कोई मेडिसिन आपको ज़रूर सूट करेगी। अगर आपको आरएलएस की प्रॉब्लम है तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आरएलएस के बारे में और उसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।